लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में वामपंथी और एबीवीपी के छात्रों के बीच कल रात भर संघर्ष के बाद तनाव बढ़ गया है। दोनों गुटों के कई छात्रों को चोटें आई हैं। उन्हें केपीसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संघर्ष में एसएफआई में शामिल होने से इनकार करते हुए सीपीएम समर्थित छात्र संघ के अखिल भारतीय सचिव सृजन भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के सदस्यों ने शासी निकाय की बैठक के दौरान छात्रों पर हमले करवाकर अशांति फैलाई। मध्य कोलकाता के एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत के दूसरे दिन होटल के पट्टेदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 अन्य लोगों को घटना के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आज बताया कि शिखा इन होटल के मालिक अबू जफर को जोरासांको इलाके में स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने कहा 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जहां 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। कई घरों में लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं पुरुलिया में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी ने आज कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के घर पर छापेमारी की। सुरक्षा कर्मियों के साथ ईडी की एक टीम 2 अलग-अलग गाड़ियों में वहां पहुंची और घर के अंदर दस्तावेजों की तलाशी ली। रायपुर में अनूप अग्रवाल के घर और दफ्तर समेत 4 ठिकानों पर टीम पहुंची, जबकि धमतरी में प्रतीक अग्रवाल के आवास पर जांच जारी है। कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। बिहार सरकार यूट्यूबरों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटरों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। अगर क्रिएटर्स सरकार के नियमों का पालन करते हुए वीडियो बनाते हैं तो उन्हें व्यूज के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। सोशल मीडिया क्रिएटर्स के वीडियो 10 लाख व्यूज पार कर गए तो उन्हें अधिकतम 1 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से मिलेंगे, लेकिन ये पैसे हर वायरल वीडियो पर नहीं मिलेंगे, चाहे भले ही उनके व्यूज 1 या 10 लाख के पार क्यों न हो। वंदे मातरम विवाद पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आज पटना में कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस मामले में संसद की भूमिका को स्पष्ट किया है। जब संसद में इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा हो चुकी है तो कांग्रेस पार्टी को इसमें कमियां गिनाने का क्या अधिकार है? इसका मतलब यह होगा कि देश की संसदीय परंपराओं में आपका भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने संसद की भूमिका का प्रकटीकरण किया है। जब संसद में इस पर विमर्श हो चुका तो आखिर क्या औचित्य है? कांग्रेस पार्टी को इसमें मीन मेख निकालने का कोई अधिकार प्राप्त। ओडिशा के बोलांगीर में होटल मालिक के अपहरण केस में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक जर्नलिस्ट भी शामिल है। पुलिस के अनुसार अपहरण और 50 लाख की फिरौती विवाद एक एंटीक हनुमान सिक्के को लेकर हुआ। एक आरोपी ने कथित चमत्कारी हनुमान सिक्के हासिल करने के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए दिए थे। झारखंड हाईकोर्ट में 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और 23 अन्य की जांच के आदेश देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और एक बाहरी एजेंसी की ओर से कराई गई भर्ती परीक्षाएं रद्द कर अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए हैं। अवधेश कुमार और अन्य उम्मीदवारों ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं को आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सफल घोषित किया गया था। सरकारी पदों पर उनकी नियुक्ति भी हो गई है। झारखंड सरकार के भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के फैसले से कई चयनित अभ्यर्थियों के सामने विचित्र स्थिति पैदा होने लगी है। नौकरी मिलने के बाद जिन युवाओं के विवाह तय हो चुके और शादी की तैयारी चल रही थी, अब उनके रिश्तों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कई चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी बात साझा करते हुए बताया कि उनकी तय हो चुकी शादी अब टूट रही है।
हालांकि अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए वे सामाजिक मान सम्मान और दबाव के कारण कैमरे पर आने से मना कर रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।